वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को पता है कि हम यहाँ वॉइस का चैप्टर चला रहे थे, जिसमें प्रेजेंट हो गया था, पास्ट भी जो है हम पढ़ा दिए थे। आज जो है हम लोगों को फ्यूचर पढ़ना है। सभी लोगों को अच्छी तरह पता है कि टेंस में जो है 12 टेंस होते हैं और 12 टेंस में से 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है और 4 लोगों का नहीं बनता है। समझ में आ रही बात ना? तो जो 8 में बनने वाले थे उसमें भी एक छोटी सी कंडीशन था कि जो सेंटेंस हम लोगों का ट्रांजिटिव में था हम उसी को बना रहे थे, और जो इंट्रांजिटिव में रहा उसको हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना रहे थे। ठीक ना? आज का टॉपिक है हम लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद एक फ्यूचर परफेक्ट आएगा और इस तरह से 8 टेंस को कैसे हम लोग बनते हैं, इस सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक ना? तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा। आज का टॉपिक है हम लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखो, इससे पहले हम लोग ये समझे कि आखिर किस तरह के सेंटेंस को जो है फ्यूचर इंडेफिनिट कहा जाता है। तो सभी लोगों को पता है कि हिंदी के वाक्यों में यदि वर्ब के अंत से, ध्यान से समझना, हिंदी के वाक्यों में वर्ब के अंत से यदि गा आता है, चाहे गे आता है या गी आता है, तो उस सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट कहा जाता है। देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट के सभी वाक्यों में गा गे गी आता है। आप केवल फ्यूचर की बात करो तो वहाँ भी गा गे गी आएगा। जैसे हम कह दें कि वह डॉक्टर बनेगा, यहाँ भी गा आया। वह जाएगा, यहाँ भी गा आया। तो यहाँ भी गा है और बनेगा वहाँ भी गा है। तो जाएगा का जो गा आता है यह वर्ब के अंत से है। यानी कहने का मतलब क्या निकला कि हम लिखे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या, कि जब वर्ब के अंत से गागेगी आता है तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। समझ वाली बात ना? और जब वर्ब के अंत से न हो, जैसे हम कह दें कि वह टीचर बनेगा, वह डॉक्टर बनेगा, है ना, वह ईमानदार होएगा, ऐसा सेंटेंस आता है तो वह सेंटेंस केवल फ्यूचर टेंस होता है। समझ वाली बात ना? तो आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट को जो है पैसिव वॉइस में बनाएंगे। हिंदी के वाक्यों में आप समझ ही गए कि हिंदी के वाक्य आने का मतलब कि यदि सेंटेंस में वर्ब के अंत से गागेगी आता है तो वह 100% आपका टेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। एनी डाउट किसी को? जैसे वह जाएगा, वह पढ़ेगा, वह सोएगा, वह लिखेगा, ये सारे सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक ना? और दूसरी बात समझो, इस टेंस की जो एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है, आप सभी लोगों को हम बताए थे कि देखो, एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है ये अलग होती है और पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रिया है अलग होती है। हमको पैसिव वॉइस में यही जानना है कि अगली सहायक क्रिया क्या बनेगी। यही हम जान जाए तो किसी भी सेंटेंस को हम इजीली बना सकते हैं और किसी शब्दों के बारे में हमको सोचना ही नहीं है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है, एक शैल होता है और दूसरी सहायक क्रिया क्या होती है, विल। शैल और विल। एक बात और हम बता दें कि देखो, फ्यूचर में नंबर नहीं चलता है। नंबर का मतलब अन्य टेंसों में, जैसे प्रेजेंट की बात करें या हम पास्ट की बात करें, वहाँ एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, नंबर, ये सब देखा जाता है। यानी कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आने वाला वर्ब जो होता है वो भी क्या होता है, प्लूरल होता है। SSPP का रूल चलता है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर में नंबर चलता है। नंबर का मतलब, नंबर कह रहे हैं कि पर्सन चलता है। समझ में आ गया ना? पर्सन का मतलब क्या है कि यदि फर्स्ट पर्सन आता है तो आप सभी लोगों को पता है कि फर्स्ट पर्सन का मतलब कौन कौन होता है, आई होता है और वी होता है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। और बाकी लोगों के साथ, बाकी का मतलब सेकेंड पर्सन और प्लस जो थर्ड पर्सन है, इन सभी लोगों के साथ जो है हम लोग क्या लगाते हैं, विल। नंबर से कोई मतलब फ्यूचर में नहीं होता है। मतलब किससे होता है, पर्सन से होता है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी आता है, तो इनके साथ हम शैल लगा लेते हैं। सेकेंड में कौन, अकेले एक आता है, यू आता है। समझ में आया ना? और थर्ड पर्सन का मतलब ही हो गया, सी हो गया, दिस हो गया, इट हो गया। नाम जितने हैं ये सभी लोग किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। समझ में आ गया ना? फर्स्ट पर्सन का मतलब जो बोलने वाला होता है, स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम स्वयं को हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं।
और जो सामने सुनने वाला होता है वह कौन पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है। जिसके बारे में बात होती है वह कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। समझ में आ गया ना। तो फ्यूचर में ऐसे सहायक क्रियाओं का यूज होता है, लेकिन कभी कभी यह पैटर्न बदल जाता है। कभी कभी इन लोगों के साथ जो है हम शैल लगा लेते हैं और इनके साथ क्या लगा लेते हैं, विल लगा लेते हैं, जब हमारे सेंटेंस में प्रेशर होता है तब। जैसे हम कह दें कि वह जाएगा तो ही विल गो लिखेंगे। जैसे हम कह दें कि वह जाएगा तो ये सेंटेंस बनेगा क्या कि ही विल गो है। यह सामान्य अर्थ देता है। सामान्य अर्थ का मतलब वह जाएगा, ठीक। हम यदि यह कह दें वह अवश्य जाएगा, यदि हम इसको ऐसे लिख दें कि ही शैल गो है, तो हम इसका हिंदी उच्चारण करेंगे कि वह अवश्य जाएगा। तो जब हमारे सेंटेंस में अवश्य या जरूर जब आ जाता है तो यह पैटर्न आपस में क्या होता है, बदल जाता है। तब आई और वी के साथ हम विल लगाते हैं और अन्य लोगों के साथ क्या लगाते हैं, शैल। यानी देखो ही के साथ विल लगता है, जब शैल लगा हुआ आता है तो हमको अवश्य ले करके बोलना पड़ता है। समझ में आ गया ना। तो ये इसका यूज हो गया कि कौन किसके साथ लगेगा। सभी लोगों को समझ में आ गया। एनी डाउट किसी को। यानी यहाँ आप देख लिए कि इसकी एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया शैल होती है और दूसरी सहायक क्रिया क्या होती है, विल होती है। अब इनको ट्रांसफर करना है किसमें, पैसिव वॉइस में इनको चेंज करना है। तो देखो पैसिव वॉइस में यही सहायक क्रिया जो है एक शैल भी हो जाती है और दूसरी सहायक क्रिया जो है विल भी। यही बी को ऐड कर दोगे तो यह सहायक क्रिया हो जाती है क्या, पैसिव वॉइस। हमको यही पता करना था कि किसी टेंस को पैसिव वॉइस में जब बदलने जा रहे हो तो बदलते समय ऑब्जेक्ट आप बाहर निकालोगे, ऑब्जेक्ट के बाद किस सहायक क्रिया को लगाओगे यही देखना होता है। तो हम जान चुके हैं कि वह सहायक क्रिया कौन लगेगा। आप जान चुके हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट को जब कभी भी पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो उसकी सहायक क्रिया शैल भी और विल भी होता है। समझ में आ गया ना। अब देखो इसका फॉर्मेट देखो कि फ्यूचर इंडेफिनिट जब एक्टिव वॉइस में आएगा तो वह बनने का स्ट्रक्चर क्या लेगा, किस तरह से दिखेगा, ताकि हम उसको देखकर अच्छी तरह जान जाएं कि वह सेंटेंस आप लोगों का क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर, यदि यह अफर्मेटिव में रहता है तो यहाँ सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद इसकी सहायक क्रिया देखो क्या है, शैल, और यहाँ पर विल होगा। फिर आप वर्ब का जो है फर्स्ट पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में V1 लगता है, याद रखना। इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पर अदर। यह स्ट्रक्चर क्या शो करता है, यानी यह स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि हमारा टेंस किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। कैसे है, क्योंकि शैल और विल लगा है और इनके साथ वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म जो है लगा हुआ है। ये एक्टिव वॉइस है। जब कभी भी एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन आएगा तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट यदि रहेगा तो वह 100% इसी फॉर्मेट पर बन करके दिखेगा, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि इस फॉर्मेट को जो है बदल दो किसमें, पैसिव वॉइस में जो इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ मालिक कौन था, सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का मालिक कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस का मालिक कौन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये अपनी सहायक क्रिया को अब मांग करेगा ना, तो इसकी सहायक क्रिया जो होती है आप लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो क्या होगा, शैल भी हो जाएगा, या हम यहाँ पर लगाएंगे किसको, विल भी। इन दोनों में से कोई एक लगेगा, कौन आएगा इसका डिसाइड कौन करेगा, ये यहाँ का जो ऑब्जेक्ट आएगा ये करेगा। एनी डाउट किसी को। इसके बाद जो है ये V1 देख रहे हो, V1 यहाँ पर आ जाएगा थर्ड फॉर्म में। हम कई बार बताए कि वर्ब के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। सभी में, चाहे टेंस कोई भी हो, चाहे सेंटेंस कोई भी हो, सभी में वर्ब का जो है थर्ड ही फॉर्म लगता है। इसके बाद कंप्लीमेंट को यहाँ ले आएंगे और फिर यहाँ पर बाई रखेंगे, और बाई के बाद जो है सब्जेक्ट और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दोगे तो सेंटेंस आपका यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर ना, बना लोगे सभी लोग ना। अब देखो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन है कि आई शैल, यहाँ पर है टीच यू है, और हम कह दें इसको पैसिव वॉइस में जो है कन्वर्ट करना है। तो देखो मिलाओ, पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यही ना होता है। तो देखो इसमें सब्जेक्ट में कौन है, आई है। जब आई आया तो यहाँ से किसको लिया है, शैल लिया। क्यों, क्योंकि यही इसकी व्यवस्था है, ठीक ना। इसके बाद जो है V1 में देखो यहाँ पर कौन है, टीच है,
और ऑब्जेक्ट में आपका कौन है, यू है। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लेना। ऑब्जेक्ट हमारा देखो कौन है, यू है। तो यहाँ से यू को बाहर जब करेंगे तो यू इन दोनों सेट में से किसको लेगा, यानी किसको लेगा, विल बी को यहाँ से ले रहा है। इसके बाद ये जो ये V1 जो देख रहे हो ना, यह V1 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, V3 में। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट हो जाएगा। इसके बाद कंप्लीमेंट नहीं है यहाँ पर, तो हम आगे जाएंगे, आगे मिलेगा बाई, और फिर आई जब इधर आएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा मी। ऐसे करके सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। एनी डाउट किसी को समझने में, लगा लोगे सभी लोग ना। यदि यह सेंटेंस निगेटिव में जाता है तब कैसे लगाओगे, निगेटिव आने का मतलब कि ये सेल के बाद यहाँ नॉट लगाया रहेगा। हम भी यहाँ विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग लगा देंगे तो सेंटेंस आपका यह निगेटिव हो जाएगा, बन जाएगा सभी लोगों से ना। अब हम तुरंत आते हैं किस पर, इंट्रोगेटिव पर। आज सोच रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट भी आज कवर हो जाए, है ना, क्योंकि फ्यूचर में दो ही टेंस बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है और फ्यूचर परफेक्ट बनता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट अब लगभग आप समझ लो 80% अब जान चुके हो। यानी जानने का मतलब क्या कि बस हमको यही पता करना है कि इसकी पैसिव इसकी सहायक क्रिया है क्या। सबका सेटिंग वही होता है जैसे अन्य टेंसों का आप लोग कर रहे थे, ठीक ना। तो आइए अब फ्यूचर की ओर हम लोग इसमें इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं, ध्यान से समझना। और यह चैप्टर जो है आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हर परीक्षाओं में जो है इसको पूछा जाता है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से जो है पढ़ लो और समझ लो। देखो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक को एस या नो टाइप कहते हैं और एक को हम लोग क्या कहते हैं, WH टाइप कहते हैं। एस या नो टाइप का सेंटेंस जब एडजेक्टिव का जब रूप लेगा तो यह शुरुआत किससे करेगा, शैल से या विल से शुरुआत करेगा, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लेगा, V1 लेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये एडजेक्टिव वाइज का इंट्रोगेटिव है, एस या नो टाइप। वो भी कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि इनको आप कन्वर्ट कर दो किसमें, पैसिव वॉइस में इनको चेंज करना है। तो ये भी शुरुआत हमारा करेगा किससे, शैल से या विल से, ठीक। और मलिकार यहाँ से चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और देखो बी को हम कहाँ रखें, यहाँ पर आई V1 यहाँ आएगा। इसके बाद फिर अदर, अदर के बाद बाई और बाई के बाद सब्जेक्ट और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देखो इजीली चेंज हो गया। केवल सेंटेंस का सेटिंग समझो, सेटिंग यदि आप समझ लिए तो आप किसी भी सेंटेंस को देखते ही सॉल्व करोगे, समझ में आ गया ना। तो इसीलिए हम हर चीज़ का फार्मूला बना करके दे रहे हैं ताकि फार्मूला का सेटिंग आपके दिमाग में अच्छी तरह जो है बैठ जाए और हमेशा सेंटेंस को आप लोग लगाते चलते रहे, ठीक ना। एक क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन है कि शैल वी सिंग ए सॉन्ग है, हम कह रहे हैं कि इसको पैसिव वॉइस में बदल दो। जब तो देखो इन दोनों में से किसको ये लिया, शैल। शैल क्यों लिया, क्योंकि इसका सब्जेक्ट देखो कौन है, फर्स्ट पर्सन आया, वी आया है। तो आप सभी लोग जानते हो कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है, ठीक। इसके बाद V1 देख ही रहे हो, ऑब्जेक्ट अपना कौन है और सॉन्ग है। तो हमको इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में लाना है तो हम भी शुरुआत शैल या विल से ही करेंगे। लेकिन दोनों में से कौन आएगा, डिसाइड कौन करेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो कौन है, सॉन्ग है। सॉन्ग आपका किस पर्सन में आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। तो थर्ड पर्सन के हिसाब से हम यहाँ पर लगाएंगे किसको, विल। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या, सॉन्ग। इसके बाद बी। देखो यहाँ तक हम आ चुके हैं। इसके बाद जो V3 रखो तो सिंग का थर्ड फॉर्म करेंगे तो संग, अदर है नहीं। इसके बाद बाई हो जाएगा, यहाँ पर अस लास्ट में क्वेश्चन मार देंगे, आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। एनी डाउट किसी को, लगा लोगे सभी लोग ना। अब हम आते हैं किस पर, WH पर। तो WH वाले सेंटेंस में और इसमें क्या अंतर आप चाहो तो यहीं से समझ सकते हो। WH का मतलब क्या कि इन्हीं के आगे पहले क्या लग जाएगा, WH हो जाता है। तो वह क्वेश्चन आपका WH टाइप का होता है। लेकिन आइए समझते हैं उसको एक नए फार्मूला से, ध्यान से समझना। यहाँ पर जैसे हम लोगों का क्वेश्चन यदि WH से आता है तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। देखो WH से आने का मतलब कि ये शुरुआत करेगा किससे, WH में, वो भी किस वॉइस में, एक्टिव रहेगा तो ये WH होगा। यहाँ पर कौन होगा,
सैल होगा, यहाँ पर विल होगा, इसके बाद यहाँ से सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देखो WH बन गया। अब हम कह रहे हैं कि इनको बदल दो, किसमें, पैसिव वॉइस में जो है चेंज कर दो। तो जो WH यहाँ पर लगा है आप भी इसको ले लो यहाँ से। इसके बाद इन दोनों में से जो यहाँ पर लगेगा ये हम बता रहे हैं कि डिसाइड करने वाला यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक। इसके बाद जो है V1 आ जाएगा किसमें, V3 में, फिर अदर। हाँ देखो B यहाँ पर छूट रहा है, यही मेन चीज है कि अक्सर जो है यहाँ से छूट जाता है, तो ध्यान से समझना। देखो ऑब्जेक्ट के बाद जो है तुरंत आता है कौन, B, और B के बाद V3, फिर अदर, अदर के बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। देखो जो सहायक क्रियाएं जोड़े में होती हैं उसमें अक्सर यह फॉल्ट देखने को मिल जाता है, समझ आ रही बात ना। तो 8 टेंसों में से 2 टेंसों में सहायक क्रियाएं सिंगल सिंगल होती हैं, और हमारे 6 टेंसों में जो सहायक क्रियाएं होती हैं वह पेयर में होती हैं, ठीक ना। जैसे ये भी देखो पेयर्स में है, यानी कि सैल के साथ बी लगा है, विल के साथ क्या है, बी है। बी का एडजस्टिंग हमको देखना होता है कि उसको एडजस्ट कहाँ हम करें, तो उसका एडजस्टिंग पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट के बाद होता है। तो देखो ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर रखे हैं, यही लगाना भूल जाओगे तो पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो नहीं लग जाएगा। यानी कि WH में आएगा तो इस तरीके से सेंटेंस को आप लोग लगाएंगे, ठीक ना। और आप सभी लोगों को पता है कि WH में एक और WH होता है जो बेचारा अकेले रहता है, ये कौन होता है, हु। इसको WH वाले लोग अलग कर दिए, जाओ तुम अलग हो जाओ, है ना, ये इनके साथ नहीं रहता है। ये कहता है कि जहाँ हम रहेंगे हम अपना नियम बनाएंगे, हम अपने नियम से जो है चलेंगे। तो आइए इनका नियम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। जब एक्टिव वॉइस में रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पर कौन होगा, हु होगा, हु के बाद जो है यहाँ पर कौन होगा, सैल या विल होता है। इसके बाद यहाँ पर V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके एक्टिव वॉइस में यह क्वेश्चन आपको बना देगा। अब हम कह रहे हैं कि इनको कन्वर्ट कर दो किसमें, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करोगे तो ये पैसिव वॉइस में ये हुज हो जाएगा किसमें, बाई होम होगा। इसके बाद जो है यहाँ पर हम फिर क्या लिखेंगे, सैल या विल। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा ना, ऑब्जेक्ट के बाद B, और B के बाद V3, और V3 के बाद अदर, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देखो बन गया, लग जाएगा सभी लोगों से, एनी डाउट किसी को। फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका। फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे हम बदलेंगे, अफर्मेटिव भी हम बताए, निगेटिव आता है तो निगेटिव कैसे सॉल्व होगा वो भी आप देख गए। इंट्रोगेटिव में हम 3 तरह के क्वेश्चन को दिखाए, ऐसे या नो टाइप का क्वेश्चन आता है वो कैसे बनेगा, उसका भी एक्टिव वॉइस का भी फॉर्मेट दिए। उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या बनेगा हम वो भी दिए। WH में आप देख रहे हो कि WH से जब एक्टिव वॉइस आएगा तो इस मॉडल में क्वेश्चन रहेगा, आपको जवाब देना है किसमें, इस मॉडल में देने हैं। और WH दिया आता है तब क्या करोगे, WH में एक और WH है कौन, हु आता है। तो हु आप जानते ही हो कि हु अकेले आता है, ये अलग अलग व्यवस्था बनाता है, तो इनको हम अलग तरीके से, हु का स्पेशल एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूला का प्रयोग करके हम उसको बना लेते हैं। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट रहा। अब हम आते हैं सीधे फ्यूचर परफेक्ट पर, क्योंकि आज जो इन 8 टेंसों को जो है कवर करना है। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, समझ में आएगा तो ज़रूर आप कमेंट में जो है बताएंगे। आप लोग बताते नहीं हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हम ये भी देखते हैं कि आप चुपचाप देख लेते हैं, वीडियो को नहीं लाइक करते हैं, नहीं कुछ कमेंट करते हैं। आप देखो यदि समझ में आया तो कुछ कम से कम कुछ लिख कर बताओ कि हाँ हमें समझ में आया। आपके इतने कह देने से हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, अगली वीडियो और जोश के साथ लाते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो कम से कम इतना कहो कि हाँ समझ में आया, नहीं समझ में आया वो भी बताओ। हम कह रहे हैं कि यदि हम काम करेंगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा, 100% आप फोकस करेंगे तो वह क्वेश्चन आपको समझ में निश्चित आएगा। तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं, आज जो है यहाँ हम आ रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट, यानी फ्यूचर परफेक्ट को कैसे पैसिव वॉइस में
हम कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। तो हर टेंस की तरह इसको भी देखो, इस टेंस की जो एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है, आप सभी लोगों को पता है कि शैल हैव एक होती है, एक सहायक क्रिया होती है, कौन? विल हैव होती है। इतनी बड़ी सहायक क्रिया फ्यूचर परफेक्ट की एक्टिव वॉइस की है। आप लोगों को परफेक्ट का एक ट्रिक बताए थे, याद होगा कि किसी भी परफेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो जिस सहायक क्रिया से क्वेश्चन पूछा है आप उसी सहायक क्रिया में क्या कर दोगे? बीन को ऐड कर देते हो तो वह सहायक क्रिया पैसिव वॉइस हो जाती है। बताए ना, प्रेजेंट पढ़ा रहे थे उसी समय बताए। कंटिन्यूअस का भी एक ट्रिक बताए, बीइंग लगाओगे तो वह पैसिव वॉइस में हो जाएगा। परफेक्ट का ट्रिक क्या था कि बीन ऐड करेंगे तो वह पैसिव वॉइस हो जाएगा। 3 परफेक्ट होते हैं, तीनों परफेक्ट का पैसिव वॉइस जो है बनता है। तो इसी ट्रिक पर काम करो। चलो इनको हम चेंज करते हैं, किसमें? पैसिव वॉइस में। तो पहली सहायक क्रिया जो शैल हैव था ये बन जाएगा किसमें? शैल हैव बीन में। और दूसरी सहायक क्रिया क्या हो जाएगा? विल हैव बीन। हमको यही जानना था कि फ्यूचर परफेक्ट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे ये बनेगा। लग जाएगा सभी लोग ना। इसमें देखो 3 सेट की सहायक क्रिया, अब तक तो जोड़ा में आता था, इसमें ट्रिपल आ गया। देखो शैल हैव है और फिर क्या है? बीन है। सबसे बड़ी सहायक क्रिया यही है। तो आइए इसके फॉर्मेट को हम लोग देखें, यानी कि फ्यूचर में यदि आएगा, अब एक्टिव वॉइस में आएगा तो यह सेंटेंस कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। देखो अफर्मेटिव रहेगा तो यहाँ सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद जो यहाँ पर शैल हैव होगा। दूसरी सहायक क्रिया क्या होती है? विल हैव होता है। और इसके बाद जो है यहाँ पर V3 होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पर अदर होता है। इसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हमेशा की तरह जो करते हो उसको करो। अब यानी हमेशा आप ऑब्जेक्ट को बाहर करते हो तो चलो ऑब्जेक्ट को हम बाहर कर लें। ऑब्जेक्ट यहाँ बाहर आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट जब बाहर आएगा तो अपनी सहायक क्रिया को मांगेगा ना, यानी क्या हम लगाएंगे? शैल हैव बीन पहली सहायक क्रिया, और दूसरी सहायक क्रिया यहाँ पर क्या बनेगा? विल हैव बीन। इसके बाद जो है हम V3 का प्रयोग करेंगे, फिर अदर लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, और बाई के बाद यहाँ सब्जेक्ट कर देंगे तो आपका यह क्वेश्चन जो है कन्वर्ट हो जाएगा। एनी डाउट किसी को समझने में? लगा लोगे सभी लोग? हो जाएगा सभी लोगों से? आइए समझते हैं इसको। देखो यानी हम ये आपको बता रहे थे कि फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में आएगा तो वह हमेशा इसी फॉर्मेट पर रहेगा। या एक सब्जेक्ट होगा, इसकी सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस वाली शैल हैव होगी और दूसरी वाली विल हैव होगी। कब शैल हैव होगा, कब विल हैव होगा आप जान चुके हो। यदि यहाँ फर्स्ट पर्सन रहेगा तो वहाँ पर शैल हैव होगा, और सेकेंड या थर्ड पर्सन रहेगा तो यहाँ विल हैव रहेगा। आगे परफेक्ट में थर्ड लगता ही है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर होता है। इनको पैसिव वॉइस करना है तो ऑब्जेक्ट यहाँ उठा लाओ। इनके अनुसार अब नया सेट में से इन दोनों में से हम किसी को देंगे। यदि फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आता है तो हम शैल हैव दे देंगे, और यदि सेकेंड या थर्ड पर्सन आता है तो विल हैव बीन का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। और परफेक्ट में आपको ये भी पता है कि हमको ये खोजना नहीं होता है। ये का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही होता है, और उसके बाद अदर लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे। आपका क्वेश्चन क्या होगा? बन जाएगा। समझ में आया ना? आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, इस सेंटेंस को थोड़ा बढ़िया से समझ लो। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर कि आई शैल हैव डन माई वर्क है। हम करें इस क्वेश्चन को जो है पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। देख लो, आई शैल हैव डन माई वर्क है, तो आप यहाँ किसको ले आओगे? यानी कि यहाँ आ जाएगा क्या कि माई वर्क आएगा ना। अब इन दोनों में से हम किसको लगाएंगे? विल हैव बीन। तो चलो यहाँ पर लगा दिए किसको? विल हैव बीन को हम यहाँ पर लगा दिए। इसके बाद V3 ले आओ, तो V3 हमारा कौन है? डन, अदर नहीं है। यहाँ से आ जाएगा कौन? बाई। अब बाई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ जब आएगा तो क्या होगा? मी हो जाएगा। इस तरीके से सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। हमें तो नहीं लग रहा कि परफेक्ट में कोई अंतर है,
तीन परफेक्ट है, तीनों में बीन लगा करके ही देखो, तीनों में अंतर क्या है, केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर है। यदि फ्यूचर है तो फ्यूचर की सहायक क्रिया हम लगाए हैं, यदि पास्ट है तो पास्ट में हैड बीन लगता है, प्रेजेंट है तो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करके हम सेंटेंस को जो है इजीली बना सकते हैं, यही कहने का मतलब है, ठीक ना। लेकिन एक बात हम बताएंगे कि यदि यह सेंटेंस निगेटिव में आएगा तो आप निगेटिव में कैसे बनाओगे, नाट कहाँ लगाओगे, अब समझ लो। देखो नाट जहाँ लगाया है हम वहीं लगाएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। यदि हम इसको निगेटिव यदि करते तो यहाँ नाट हम कहाँ लगाते, सैल के बाद यही ना नाट लगता, यानी सैल के बाद यही नाट लगाते, तो वह तो बता दिया है कि नाट आपको कहाँ लगाना है। आप इसमें नाट कहाँ लगाएंगे, विल के बाद तब लगाएंगे। अब यहाँ कन्फ्यूजन होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हैव और बीन के बीच में नाट लगाते हैं। हैव बीन के बीच में भी नाट लगा था, कब लगा था, जब वह प्रेजेंट परफेक्ट में आया था तब। देखो नाट जब लगता है तो सहायक क्रिया के बाद लगता है, और सहायक क्रिया का मतलब कि जो मूल सहायक क्रिया है, जो बेसिक उसकी जो सहायक क्रिया होती है उसके बाद लगाते हैं। तो आप बताओ कि फ्यूचर की मूल सहायक क्रिया कौन है। फ्यूचर की मूल सहायक क्रिया विल और शैल होता है, तो जो उसकी ओरिजिनल सहायक क्रिया है उसी के बाद लगाना है। वह तो खुद लगा दिया है, जब निगेटिव में देगा तो जहाँ लगाना चाहिए था तो लगा कर दे ही रहा है। ये देखो यहाँ इस शैल के बाद नाट लगा कर देगा, तो हम भी क्या करेंगे, जो नई सहायक क्रिया आएगी हम उसके बाद लगा देंगे। यदि नई में शैल आता है तो शैल के बाद लगाएंगे, विल आता है तो विल के बाद लगाएंगे। हैव और बीन के बीच में नाट का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तब होगा। एनी डाउट किसी को समझने में, लगा लोगे सभी लोग ना। अब हम आते हैं इसके इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पे आते हैं। निगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, आइए देखते हैं। ध्यान से समझते रहो और पूरा फुल इंजॉयमेंट करते रहो। ये ग्रामर है, जब आता है तो खूब मजा आता है, नहीं आता है तो मन करता है कि सर फोड़ ले। समझ में आया ना। ये ग्रामर जो है, ये ग्रामर बिल्कुल लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ग्रामर जो है ये बिल्कुल मैथ की तरह होता है, आएगा तो खूब आएगा, आता है तो खूब मजा आता है, नहीं आता तो मन करता है कि अपना ही हाथ से अपना ही सर कूच दें, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि ग्रामर आएगा, क्यों नहीं आएगा, 100% आप मेहनत करेंगे तो आएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आता है तो इसमें एक एस या नो टाइप का होता है और एक क्या होता है, डब्ल्यूएच टाइप का होता है। एस या नो टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन जब ये आएगा तो यहाँ पर क्या होता है, शैल होता है, विल होता है, इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, हैव जो है यहाँ होता है, यहाँ V3 होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर होता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ध्यान से समझ लो इसका सेटिंग, क्योंकि यह हर टेंसों से अलग है। देख रहे हो ना, हर सेंटेंस से ये सेंटेंस हम लोगों का क्या अलग है। अब इनको जब हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ जो शैल या विल जो आ रहा है, इस सहायक क्रिया का डिसाइड कौन करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो हैव है ना, हैव के बाद आपको ऐड कर लेना है क्या, बीन। यही आप भूल जाएंगे, तो हम इसीलिए इसको रिंग कर दिए कि आप नहीं भूलेंगे। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, V3 करेंगे, फिर अदर के बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन लगा देंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो ये बन जाएगा। लगा लेंगे सभी लोग। ये इसका फार्मूला है, फार्मूला देख करके आप आसानी से जो है सेंटेंस को जो है लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो हम ले रहे हैं यहाँ पर कि विल यू हैव संग, ए सांग है। हम कह रहे हैं कि इसको पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, तो चलो देखो इन दोनों में से किसको लिया, विल को लिया। ऑब्जेक्ट कौन है, विल है, थर्ड यहाँ सेकेंड पर्सन आया इसीलिए ये आया, हैव लगा ही है। देखो V3 में कौन है, संग है, ऑब्जेक्ट में देखो कौन है, ए सांग लगा है। तो चलो कन्वर्ट करो, इन दोनों में से कौन आएगा, डिसाइड कौन करेगा, ऑब्जेक्ट ना। ऑब्जेक्ट देखो असंग है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ से कौन आएगा, विल। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा क्या, असंग, और फिर यहाँ से हम लेंगे किसको, हैव। देखो ये बीन को ऐड करना पड़ेगा, बीन। V3 ले आओ, V3 यहाँ पर कौन है, संग है,
और इसके बाद बाई, और बाई के बाद यहाँ यू आप लगा देते हो तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, बन जाएगा। बस यही काम करना है आपको, लग जाएगा सभी लोगों से। एनी डाउट किसी को, लगा लोगे ना। अब एक बचा है हम लोगों का WH टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो हम उसको कैसे बनाते हैं, आइए उसको हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो यदि WH का क्वेश्चन आता है तो WH जब एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन बनाएगा तो देखो यहाँ पर WH होता है, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, शैल होता है, फिर यहाँ विल होता है, इसके बाद सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हैव होता है, हैव के बाद V3 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर, लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये WH का क्वेश्चन आपके सामने है, समझ में आ गया सभी लोगों को ना। अब देखो इसको हम कह रहे हैं कि इसको बदल लो क्या, पैसिव वॉइस में। तो यहाँ जो WH है उस WH को यहाँ पर ले लो, इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, शैल या जो विल है इसको ले लेंगे, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है ये होगा, फिर यहाँ से हैव होगा, और ये बीन को आप नहीं भूलेंगे, याद रखना। देखो रिंग फिर किए हम, बीन आपको लगाना कहाँ है, हैव के बाद, इसके बाद जो है फिर V3 करेंगे, फिर अदर, अदर के बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके सेंटेंस को जो है बनाना है, लग जाएगा सभी लोगों से। ये WH का फार्मूला है। हमारा सेंटेंस अपना मिला लेना, जिस फॉर्मेट पर दिया है उसी फॉर्मेट पर आपको आंसर यहाँ पर देना है। और WH में एक और WH होता है जो बेचारा अकेले है, वो है ना, अकेले। वो कौन है, हु है। तो हु स्पेशल सवाल अलग से करता है, उसका स्पेशल फार्मूला भी अलग है। तो आइए उसको भी हम देख लें, तो बेचारा रोता ही रह जाएगा, हम भी छोड़ देंगे तो लोग कहेंगे कि लोगों ये भी छोड़ दिए। तो आइए इनको छोड़ना नहीं है, इनको भी जो है समझ करके जो है इसको फाइनल करना है। आखिर देखो हु से सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हु वाला जो सेंटेंस अभी हम दे ही रहे हैं, WH का फार्मूला यहाँ पर है, आप इसको नोट कर सकते हो, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो ये हु से यदि क्वेश्चन आपके सामने आता है तो एक्टिव वॉइस में कैसे पूछेगा, एक्टिव वॉइस में कैसे पूछेगा उसको ध्यान दो। देखो ये यहाँ पर क्या होगा, शैल होगा, नो WH जा रहा है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन होगा, WH ना। देखो सबसे पहले यहाँ पर कौन होगा, WH में हु होगा, इसके बाद यहाँ से शैल या हैव हो, शैल या विल, शैल या विल होगा, इसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ हैव होता है, ठीक ना। नहीं रुको, फार्मूला मिस्टेक हो रहा है। देखो फार्मूला बड़ा संभल करके लिखना चाहिए। देखो विल या शैल हो गया ना, यानी इसके बाद जो यहाँ पर हैव, याद रखना। देखो ये आबलिक हम दिए है, यहाँ शैल या विल, उसके बाद क्या होगा, हैव, और फिर यहाँ से क्या होता है V3, और फिर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, और फिर लास्ट में अदर, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ध्यान दो, ये हु का क्वेश्चन जो है फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है। एक्टिव वॉइस का जब क्वेश्चन आएगा यहाँ पर तो देखो हु रहेगा, हु के बाद देखो यहाँ पर ध्यान दो, शैल हैव लिखेंगे या विल हैव लिखेंगे, ये शुरुआत ही में होगा, ठीक। इसके बाद फिर क्या होता है, V3 होता है, और इसके बाद फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, अदर होता है। अब इसको चेंज करना है हमको, किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करना। देखो ये हु जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बाई होम में होगा, और इसके बाद यहाँ से जो है अब ले लो, शैल हो चाहे विल हो, यहाँ इन दोनों में से ले लेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, हैव बीन, देखो इधर हो जाएगा, इसके बाद V3 होगा, फिर अदर, और लास्ट में जो यहाँ पर क्वेश्चन। ऐसे करके सेंटेंस को जो है बनाना है। तीनों सेट में आप देखोगे बीन कहाँ लगा है, ऑब्जेक्ट के बाद ही लगा है, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। जैसे आइए क्वेश्चन लेते हैं यहाँ इसका, इसके बाद तब इस क्वेश्चन को जो है समझते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस में हम शुरुआत कर दिए किससे, हु है,
और यहाँ लिख दिया कि हु विल हैव ब्रोकन है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ लिख दिए कि दिस चेयर है। हम करें इस क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में आपको जो है कन्वर्ट करना है। हु विल हैव ब्रोकन दिस चेयर है, तो आप हु के जगह पर क्या लिखोगे, बाई होम करोगे ना। अब इन दोनों में से कौन आएगा, डिसाइड कौन करेगा, यही ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट देखो कौन है, दिस चेयर, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ आपको पता है कि विल, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट ले लो क्या, दिस चेयर, और दिस चेयर के बाद देखो हम क्या लिखे हैं, हैव बीन लिखे हैं, तो हैव बीन आप लिखेंगे। इसके बाद V3 ले आओ, तो V3 यहाँ पर कौन है, ब्रोकन है। अब ब्रोकन के बाद देखो क्या है, अदर मांगा है, तो अदर वर्ड हमारे पास नहीं है, तो हम लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से जो है सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। सभी लोगों को समझ में आ गया। तो आज टेंस में 12 टेंस होते हैं, और 12 टेंस में से कितने टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है, 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है, जिसमें 8 टेंसों को हम बता चुके। और आपको स्पेशली सभी टेंसों में स्पेशल उन लोगों का फार्मूला दिए, आप फार्मूला को माइंड में बैठाएं, आराम से सभी क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद कुछ स्पेशल क्लासेस में हम चलाएंगे, जैसे आप हर जगह फार्मूला में जहां भी हम फार्मूला लिखें, ध्यान से समझना, जहां भी हम फार्मूला लिखे तो हर जगह फार्मूला में बाई लगा रहे थे। देखो 1 मिनट और समय लेंगे। जैसे ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ हेल्पिंग अब है, V3 है, अदर है, अदर के बाद यहाँ पर हम बाई लेते थे, अब बाई के बाद तब सब्जेक्ट। ये हमेशा हमने क्या लगाया, बाई लगाया। जो भी अब तक फार्मूला दिए हर जगह हम क्या लगाए, बाई ही लगाते गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाई के जगह पर अन्य शब्दों का भी प्रयोग होता है। कहीं इन लग जाता है, कहीं टू लग जाता है, कहीं विथ लग जाएगा, कहीं एट लग जाएगा। तो ये कब होता है, ये ऐसे ही नहीं लगते हैं, इनके साथ स्पेशली कुछ वर्ब होते हैं, यानी कुछ क्रियाओं के साथ जो है बाई का प्रयोग नहीं होता है। तो उन क्रियाओं को हम यहाँ लिखेंगे, आप उसको याद कर लेंगे कि ये वाली क्रिया से यदि कोई सेंटेंस बन करके आता है तो इनके साथ क्या लगेगा, उन चीज़ों को जो है देखा जाएगा। समझ में आया ना। लेकिन 99% तो हमेशा कौन लगता है, बाई ही लगता है। कुछ लोगों के साथ कुछ अन्य शब्द लगेंगे, उसका भी क्लास हम देंगे। और आज का क्लास तो यहीं तक रहेगा। इसके बाद फिर आते हैं, इन्हीं वर्बों के साथ हम आएंगे। लेकिन आज फिर कहेंगे कि यदि हमारा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगा, यदि सारा मैटर समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तब तक फिर आते हैं, बाय, नमस्कार, खुश रहें।